युसरा की शादी अगर इन लोगों ने कर ली तो जाहिर है उसके लिए कोई अच्छा ही रिश्ता ढूंढेंगे। और मैं चाहती हूँ कि युसरा की दोबारा तलाक हो जाए ताकि फारूक का सर शर्मिंदगी से झुक जाए। मेरे बेटे की शादी नहीं हो पाई। लेकिन आप तो कह रही थी बहुत जल्द होने वाली है। क्या बताऊं मैं आपको, मेरे बेटे का निकाह तो हो चुका था, लेकिन रुखसती से पहले कुछ ऐसी बात हो गई कि रुखसती नहीं हुई। सारी बातें उसके बाद हमें निकाह भी खत्म करना पड़ा। ओह अच्छा। ये तो समझ में नहीं आता, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे के लिए। मेरा इतना अच्छा बच्चा है, इतना फर्माबरदार है। आई डोंट नो उसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई है। किसकी नजर लगेगी निकट? एक ही तो है आपकी साबका बहू। मुझे तो लगता है कि वो अभी तक आपके बेटे के इंतजार में बैठी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। एक नाकाम आशिक और एक सेल्फिश औरत, यही मिलके युसरा का दिमाग दुरुस्त कर सकते हैं। और फिर उस नाकाम आशिक की पुरानी गर्लफ्रेंड भी इसी घर में होगी। वाह, मजा ही आ जाएगा। परफेक्ट। फारूक, एक बात पूछनी थी। कहो। शादी में मैं कुछ अपने फ्रेंड्स बुलवा लूं? वैसे तो मैं शादी में बहुत ही करीबी दोस्त और रिलेटिव्स को ही बुला रहा हूँ। ठीक है, बुला लो, लेकिन ज्यादा लोग ना। हाँ हाँ, डोंट वरी, बस कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, वही आएंगे। ठीक। ओके। आंटी बस मुझसे मजीद और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ। चल रही हैं आप मेरे साथ? तो मुझे कौन सी खुशी हो रही है यहाँ खड़े होके? लेकिन खड़ी तो आप बहुत मजे से हैं। लग रहा है आपको काफी अच्छा लग रहा है ये फंक्शन। बात सुनो, मैं अगर खड़ी हूँ ना तो ये तमाशा देखने नहीं, बल्कि मैं कुछ प्लान कर रही हूँ। बस आप प्लान ही करती रहिएगा। देखते हैं, इन दोनों औरतों ने हमारे घर पे कब्जा जमा लिया। मुझे समझ में नहीं आता है, ये उमैमा पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के फूटती रहती है। जहां मेरी कामयाबी का वक्त आता है ना, वहीं मेरा काम खराब हो जाता है। कुछ पढ़ के नहीं फूटती, बल्कि अपना दिमाग लगाती। और उनका दिमाग आपसे ज्यादा एक्टिव चल रहा है, तभी तो उनका हर प्लान कामयाब हो रहा है। आंटी देखें। तुम मुझे इस औरत के साथ कंपेयर कर रही हो? कंपेयर नहीं कर रही, हकीकत बता रही हूँ आपको। ये पढ़ने भूखने इन सब का जमाना गया। अब लोग सियासी तौर पे काम करते हैं, अपना दिमाग चलाकर। देखे ना, बाबा और भाई के दिल में घर करने की उनकी हर एक चाल कामयाब हो रही है और आपकी नाकाम। आपको शायद मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन सच यही है आंटी कि आप हार गए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनुषा अहमद बिन्त एजाज अहमद। एक मिनट काजी साहब, मैं निकाहनामा पढ़ना चाहूंगी। जरूरत नहीं है बेटा, मौलाना साहब शुरू कीजिए। अंकल, मुझे पहले निकाहनामा पढ़ना। बेटा जल्दी पढ़ लीजिए ना, देर हो रही है निकाह में। बस 2 मिनट बाबा, जिस फॉर्म पे मुझे साइन करना है वो बगैर पढ़े कैसे कर सकती हूँ? ये शिर्क तलाक के हवाले से है। तलाक? अनुषा, ये तुम क्या कह रही हो? अनुषा, इस चिक पर क्यों बात करनी है तुम्हें? क्या हो गया हारिस, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात थोड़ी है। अनुषा, खुदा के वास्ते तुम इस खुशी के मौके पे बार बार तलाक का लफ्ज क्यों ले रही हो? ये तो बदशगुनी वाली बात हुई ना, खुदा के लिए चुप कर जाओ। अनुषा, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस चिक को छोड़ो और प्लीज साइन करो। अनुषा, निगत बहन ठीक कह रही है बेटा, इन बातों पर ध्यान मत दो। अनुषा बेटा, एजाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब हारिस अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हें हक महर दे रहा है तो फिर ये सब बिलावजह क्यों कर रही है? हम ऐसी कोई शर्त नहीं मानेंगे। अनुषा, अनुषा प्लीज इसे रहने दो, छोड़ो इसे। क्यों रहने दो हारिस? तुमने सुना नहीं काजी साहब ने क्या कहा है? जो लड़की निकाह से पहले तलाक की बात करे उसे मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। और हाँ हारिस, अगर तुम्हें ये शादी करनी है तो शौक से करो, और इसके बाद मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। चलो। क्या जरूरत है ये जिद करने की? तुम्हारी हट धर्मी का नतीजा है ये कि तुम्हारी बारात वापस जा रही है और तुम्हारे बाप की ये हालत है। बाबा जानते हैं कि मैं हमेशा हक की बात करती हूँ और बारात कहीं पर भी नहीं जाएगी। हारिस मुझे अच्छी तरह समझता है। बाबा परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि आप इतना परेशान हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैं देखो, खुदा के वास्ते इन बातों को छोड़ दो। हुजूर के अंदेशों को अपने दिल में जगह ना दो बेटा, खत्म करो इस बात को, कर दो दस्तखत। देखो बेटा, मैं फिर कहूंगा ये वक्त इन बातों का नहीं है। समझो बात को, ये समझौता बहुत अच्छी चीज होती है। अपने रिश्तों को खराब ना करो, जैसा ये कहते हैं वैसा करो। बैठाओ। भाईजान, बाबा, भाईजान, भाईजान, बाबा, एजाज, बाबा क्या हुआ? बाबा उठे प्लीज, बाबा एम्बुलेंस बुलवाए, प्लीज एम्बुलेंस बुलवाए। बाबा क्या हो गया? बाबा मैं सारी बातें मानूंगी बाबा, मैं वादा करती हूँ मैं सारी बातें मानूंगी। उठ जाए बाबा, प्लीज उठ जाए। फारूक, फोन करे एम्बुलेंस को। प्लीज बाबा उठ जाए। क्या हो गया? बाबा मैं साइन कर दूंगी। बाबा उठ जाए, बाबा प्लीज उठ जाए। बाबा 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 उठे। बाबा एक मिनट। पहले अच्छे से पढ़ लो।
कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। थैंक यू बाबा। अकेली क्यों खड़ी हो? आओ रस्में करो। इतने सारे लोग हैं तो वहां पे। हाँ लोग तो काफी सारे हैं, लेकिन उसकी बहन नजर नहीं आ रही। तुम उसकी इकलौती बहन, उसकी खुशियों में शरीक हो बेटा। लाख मुखालफत के बावजूद वो तुम्हारी तमाम खुशियों में दिल से शरीक हुआ था। मेरा दिल नहीं चाहता बाबा। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। अभी बहुत जिंदगी बाकी है और बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है ना? तो आओ। यूसरा, तुमने बहुत आसानी से मुझ पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन तुम शायद भूल गई हो मेरी कोशिशों को। तुमने लिटरली ना आज मुझे हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी आंटी अगर मैंने आपको हर्ट किया, बट मैं क्या करूँ, आई एम फ्रस्ट्रेटेड। ये देखें, ये सब नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। साहब जी बुला रहे हैं आप लोगों को रस्म के लिए। हमें क्यों बुला रहे हैं? जिनके साथ रस्म करनी है वो लोग वहाँ मौजूद तो हैं। नहीं, एक सेकेंड आंटी, चलते हैं ना। जब ये सब कुछ कर लिया है तो रस्म भी कर लेते हैं, क्या बुराई है इसमें? हम कहीं बाबा नाराज होंगे। तुम जाओ, आ रहे हैं हम। आंटी प्लीज आ जाइएगा। बाबा की बच्ची कुछ ज्यादा ही खुशामद करने लगी है आजकल। ओफो, अब मुझे भी कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा।
तुमने मेरा हक छीना है उमैमा, और मैं तुमसे तुम्हारी ये खुशी छीन कर ही रहूंगी। सारी जिंदगी इस घर की चाकरी की है मैंने, बच्चों को संभाला है मैंने, फारूक की खिदमत की है मैंने, और तुम पता नहीं कहीं से टपक पड़ी और मेरे हक पर डाका डालकर इस घर की मालकन बन गई। अब मैं जब तक तुम्हें और तुम्हारी भतीजी को इस घर से नहीं निकाल देती ना, मुझे चैन नहीं आएगा। क्या तुम सच में अनुषा के फियांसी हो? तुम्हें कोई शक है? हाँ है। मुझे लगता है अनुषा ने मुझसे झूठ बोला है। अच्छा, और वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है। हो सकता है शायद कह दिया उसने। देखो, तुम्हें जो भी सोचना है ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी और मेरी शादी होने वाली है। और बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम इस बात को तस्लीम करो। अनुषा तुम्हारी माजी थी, लेकिन मेरा हाल और मुस्तकबिल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर तुम हमारे रास्ते से हट जाओ तो मैं अनुषा को मना लूंगा। अफसोस इस बात का है कि तुम आज तक अनुषा को समझे ही नहीं। अगर मैं रास्ते से हट भी जाऊं ना, वो बात की खरी है और इरादों की सच्ची, वो तब भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो और मैं पलट के देखने की कायल नहीं। हारिस, देखो, अल्लाह भी कहता है कि कोशिश करते रहो। अगर हम कोशिश करेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। एक मौका दे दो मुझे, प्लीज बेटा, एक